ही गौतम की पत्नी थीं और उनकी गणना उस समय की सबसे सुंदर स्त्रियों में होती थी। उन्हें ब्रह्मा जी ने स्वयं अपनी तपस्या से उत्पन्न किया था। अहल्या का विवाह महर्षि गौतम से हुआ और वे अपने पति के साथ तपस्या और सेवा में लीन रहती थीं। उनकी सुंदरता और तेज से इंद्रदेव मोहित हो गए। एक दिन जब महर्षि गौतम नदी स्नान के लिए गए थे, इंद्र ने उनका रूप धारण कर अहल्या के पास पहुंचकर छल किया। अहल्या ने पहले संदेह किया, लेकिन बाद में भ्रमित होकर उनकी बात मान ली। कुछ ही देर बाद महर्षि गौतम लौटे और सच्चाई जानकर बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने अहल्या को शाप दिया, तू अदृश्य और पाषाणवत बन जाएगी जब तक त्रेता युग में भगवान राम तेरे चरणों को स्पर्श नहीं करेंगे, तब तक तुझे मोक्ष नहीं मिलेगा। इसके बाद अहल्या आश्रम में अदृश्य रूप से रहने लगी। न तो वे किसी को दिखाई देती और न ही किसी से संवाद कर पाती। सदियों तक उन्होंने तपस्या, प्रायश्चित और ईश्वर का स्मरण किया। जब भगवान श्री राम विश्वामित्र के साथ मिथिला की यात्रा पर जा रहे थे, तो वे गौतम ऋषि के आश्रम में पहुँचे। वहाँ राम ने अपने चरणों से उस भूमि का स्पर्श किया और उसी क्षण अहल्या का शाप समाप्त हो गया। वे पुनः अपने वास्तविक स्वरूप में आ गईं और भगवान राम की आराधना करने लगी। अहल्या की कथा कई दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। यह बताती है कि छल और भ्रम कितने घातक हो सकते हैं। यह दिखाती है कि भूल के बाद भी तपस्या और ईश्वर की कृपा से मोक्ष प्राप्त हो सकता है। अहल्या को क्षमा और उद्धार का प्रतीक माना जाता है।